हेलो एवरीवन। मेरा नाम अमित रत्नाकर है और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल रत्नाकर स्टडी कॉर्नर। आज हम क्लास 10 से सेकंड पोएम फायर एंड आइस के बारे में पढ़ेंगे। ये पोएम रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है, जो कि एक अमेरिकन पोएट है। हमारी पिछली वीडियो में भी हमने देखा था कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट की ही एक और पोएम को भी पढ़ा था हमने उस टाइम भी, और उस पोएम का नाम क्या था? डस्ट ऑफ स्नो। तो ये पोएम जो है फायर एंड आइस, ये भी डस्ट ऑफ स्नो से थोड़ी थोड़ी मिलती जुलती पोएम है, क्योंकि ये भी एक छोटी सी पोएम ही है, 2 ही पैराग्राफ है इसमें, और डस्ट ऑफ स्नो में भी 2 ही पैराग्राफ थे। लेकिन वो पोएम भी जितनी मीनिंगफुल थी, ये पोएम भी उतनी ही मीनिंगफुल है। भले छोटी हैं लेकिन मीनिंगफुल पोएम्स हैं दोनों ही। तो पोएम शुरू करने से पहले हम पोएम के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये पोएम आखिर किस बारे में है। तो इस पोएम में पोएट ने बताया है कि दुनिया में 2 तरह के मानने वाले होते हैं। एक जो कहते हैं कि दुनिया का अंत फायर यानी कि आग से होगा, और दूसरे कहते हैं कि दुनिया का अंत आइस यानी कि बर्फ़ से होगा। तो इसी बात को बेस बनाकर पोएट ने ये पोएम लिखी है, और ये पोएम जो है वो सिंबॉलिक वे में लिखी गई है। तो सिंबॉलिक का अगर हम हिंदी मीनिंग देखें तो होता है प्रतीकात्मक रूप में। तो इस पोएम में हम देखेंगे कि जहाँ फायर यूज़ हुआ है, तो फायर का मतलब सिर्फ आग नहीं है, उसको एज अ सिंबल यूज़ किया गया है डिज़ायर से। यानी फायर का मतलब यहाँ पे सिर्फ आग ना हो के डिज़ायर या इच्छाएं भी है। सेम केस में आइस है। आइस का मतलब सिर्फ बर्फ़ नहीं है, मतलब बल्कि आइस का मतलब यहाँ पर हेट्रेड यानी कि नफ़रत भी है। तो चलिए पोएम पढ़ना स्टार्ट करते हैं और कोशिश करते हैं इसको समझने की। Some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. तो पहले इसमें टफ वर्ड्स देख लेते हैं जिनकी हिंदी मीनिंग बता देते हैं आपको। एक वर्ल्ड ले सकते हैं, एक सेकंड यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं आपको। ये वर्ल्ड मतलब दुनिया, डिज़ायर मतलब इच्छाएं, फेवर मतलब समर्थन करना। ठीक है, तो ये 3 हो गए यहाँ पे। वर्ल्ड मतलब दुनिया, डिज़ायर मतलब इच्छाएं, और फेवर मतलब समर्थन करना। और यहाँ पे जो टेस्टेड है, टेस्ट ये जो है, तो टेस्टेड का यहाँ पे मीनिंग चखना नहीं है, यहाँ पे महसूस करना है। ठीक है, महसूस करना भी चखना लगभग सेम ही हुआ। जब हम किसी चीज़ को चखते हैं तो उसे महसूस ही करते हैं। ठीक है, तो अब इसका हिंदी मीनिंग देख लेते हैं। कुछ लोग कहते हैं, मतलब पोएट यहाँ पे बता रहे हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया का अंत जो होगा वो आग से होगा, और कुछ लोग मानते हैं कि दुनिया का अंत जो होगा वो बर्फ़ से होगा। लेकिन जितना मैंने इच्छाओं को जाना है या जितना उनको समझा है, तो मैं उन लोगों का समर्थन में हूँ जो लोग मानते हैं कि दुनिया का जो अंत होगा वो आग से होगा। अब देखिए इसको थोड़ा सा एग्जांपल से समझ लेते हैं, थोड़ा डिटेल में चलते हैं इसकी। कि अगर हम वर्ड टू वर्ड मीनिंग देखें तो फायर का मतलब आग रहता है, लेकिन सॉरी, तो हाँ, हम वर्ड टू वर्ड मीनिंग अगर देखें तो फायर का मतलब जो है वो आग है। तो आग हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा उपयोगी है, लेकिन वो उपयोगी सिर्फ तभी तक है जब तक वो हमारे कंट्रोल में है। अगर वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो सब कुछ जला सकती है। तो सेम केस में इच्छाएं भी हैं। हमको जीवन में आगे बढ़ने के लिए इच्छाएं बहुत ज़रूरी हैं, इच्छाएं होनी चाहिए। अगर हम कुछ इच्छा रखेंगे किसी बात की तो भी उसी के लिए काम करेंगे, तभी उसे पाने की कोशिश भी करेंगे। अगर हमारी इच्छाएं ही नहीं होंगी तो काफ़ी चांस हैं कि हम उसकी कोशिश ही ना करें उस चीज़ को पाने की। तो ये है उसके लिए कि ये ज़रूरी है। लेकिन अब क्या होता है कि जब इच्छाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो वो नुकसानदायक भी हो सकती है। और वो कैसे हो सकती है उसको थोड़ा एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे कोई देश है,
उसने अपने सारे संसाधनों का यूज़ कर लिया है, लेकिन उसकी इच्छाएं अब बढ़ी ही हुई हैं कि मैं तो विकसित हो चुका हूँ, या नहीं भी हुआ हूँ तो मुझे और विकसित होना है, जितना मैं हूँ अभी उससे भी और आगे जाना है। तो वो क्या करेगा, वो जो और देश हैं जिनके पास संसाधन है उन पे वो हमला कर सकता है, उन पे उन तो इससे क्या होगा, हमला कर देगा तो बहुत ज़्यादा विनाश होगा, युद्ध होगा। तो सेम केस में ये हुआ ना कि जब युद्ध होगा तो बहुत ज़्यादा डेथ होंगी, दुनिया भी ख़त्म हो सकती है। तो वो किस वजह से हुआ, अति इच्छाओं की वजह से ही तो हुआ ना। तो पहले जो हमारा पैराग्राफ है इसका मीनिंग यही है कि दुनिया में दोनों तरह के मानने वाले हैं, लेकिन पोएट उन लोगों का सपोर्ट करते हैं जो ये कहते हैं कि दुनिया का अंत जो है वो फायर से या फिर डिज़ायर मतलब आग या फिर अति इच्छाओं के कारण जो दुनिया का अंत होगा उसको मानने वाले लोगों के साथ हैं, उनका समर्थन करते हैं पोएट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बट इफ़ आई हैड टू पेरिश ट्वाइस, आई थिंक I know enough of it to say that for destruction's eyes is also great and would suffice। तो इसके भी टफ वर्ड्स देख लेते हैं। तो पहला इसमें टफ वर्ड्स ले लीजिए आप, पेरिस। पेरिस का मतलब रहता है डाई या फिर मरना, ठीक है, डाई या मरना, DIE। ट्वाइस जस्ट इसके नेक्स्ट है ये, ट्वाइस मतलब दो बार। इनफ, इनफ मतलब होता है पर्याप्त, इनफ मतलब पर्याप्त या सफिशिएंट। हेट, हेट मतलब नफ़रत। डिस्ट्रैक्शन मतलब तबाह करना या बर्बाद करना किसी चीज़ को। और सफाइस, सफाइस का मतलब भी सफिशिएंट ही होता है, ठीक है। तो मतलब इसका मतलब भी पर्याप्त होता है। तो सफाइस है, सफिशिएंट है या इनफ है, ठीक है। तो एक सेकंड, ये जो है ना इनफ है और ये सफाइस है, ये एक दूसरे के सिनोनियम है, पर्यायवाची शब्द हैं दोनों एक दूसरे के, ठीक है। तो चलिए अब इसकी हिंदी मीनिंग देखते हैं, समझते हैं इसको। तो पोएट पहले तो बता रहे हैं कि मैं उन लोगों के सपोर्ट में हूँ जो कहते हैं कि दुनिया का अंत है आग से होगा। अब अगले पैराग्राफ में वो कह रहे हैं बट इफ़ आई हैड टू पेरिश ट्वाइस, लेकिन अगर दुनिया को दो बार ख़त्म होना पड़े, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ इट टू से दैट फॉर डिस्ट्रैक्शंस आइज इज़ आल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। हाँ, तो वो कहते हैं कि दुनिया का अंत अगर दो बार हो, दुनिया पूरी जो है दो बार ख़त्म हो, तो मैं आग को या वो सॉरी आइस को या फिर नफ़रत को भी इतनी अच्छी तरह से जानता हूँ कि वो भी दुनिया को ख़त्म करने के लिए पर्याप्त है, ठीक है। तो उन्होंने यहाँ पे ऐसा कहा है, और ऐसा क्यों कहा है इसको भी थोड़ा हम डिटेल में समझते हैं एग्जाम्पल में जाके। कि जैसे पहाड़ों में जिस एरिया में बर्फ़ गिरती है, साल भर बर्फ़ गिरती रहती है या हमेशा वहाँ बर्फ़ जमी रहती है, तो क्या होता है कि जब जहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ़ होती है वहाँ पे हर चीज़ को एकदम वो जमा देती है, सबको फ्रीज़ कर देती है। तो उसके वजह से वहाँ पे कोई भी पेड़ पौधे वनस्पति कुछ भी नहीं हो पाता, सब कुछ वहाँ जम जाता है। तो सेम केस में हेट्रेड भी काम करती है। अगर हमारे मन में किसी के लिए बहुत ज़्यादा हेट्रेड या नफ़रत हो चुकी है तो वो क्या करेगी, देखिए बर्फ़ जब बहुत ज़्यादा हुई थी उसने क्या किया था, उसने सब कुछ वैसे जमा दिया था, पेड़ पौधे कुछ नहीं हो पा रहे थे। अब हेट्रेड जब हमारे मन में बहुत ज़्यादा होगी तो वो क्या करेगी, वो हमारे जो अच्छे इमोशंस हैं उनको जमा देगी। अच्छे इमोशंस क्या हुए, जैसे हम किसी की भलाई के लिए जो चीज़ें करते हैं, जैसे दया, परोपकार, ये सारी चीज़ें जो हमारे मन की भावना है उन सबको वो फ्रीज कर देगी, एकदम जमा देगी। तो जिससे क्या होगा, हम किसी और के बारे में नहीं सोचेंगे, हम सिर्फ़ और सिर्फ अपने बारे में ही सोचेंगे, ठीक है। तो इस वजह से भी क्या हो सकता है, दुनिया ख़त्म हो सकती है, क्योंकि हमें दूसरों से फ़र्क ही नहीं पड़ेगा ना कि वो किस तरह में है या वो क्या प्रॉब्लम में है, हम किसी के बारे में नहीं सोचेंगे, हम सिर्फ़ और सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे, अपना ही फ़ायदा सोचेंगे, और इससे भी दुनिया ख़त्म हो सकती है। तो ये तो इसका हिंदी मीनिंग था। इसमें अब हाँ सॉरी, इसमें लिटरेरी डिवाइस देख लेते हैं। इसमें देखिए पहली लाइन जो है हमारी, सम से
या वर्ल्ड विल, दोनों ही जो हमारे वर्ड्स हैं ये एक ही लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं। जैसे सम से में दोनों एस से शुरू हो रहे हैं, या वर्ल्ड विल में दोनों डब्ल्यू से शुरू हो रहे हैं। तो क्या होता है कि जहाँ भी लगातार हों या एक लगातार ना भी हों तो एक ही लाइन में उनको होना ज़रूरी है। एक ही लाइन में अगर दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स सेम लेटर से स्टार्ट हों या उनकी जो साउंड है वो सेम हो, तो वहाँ पर एलिट्रेशन होता है। ठीक है, तो इस लाइन में एलिट्रेशन है। तो पहला हमारे जो पोएटिक डिवाइस हुई या लिटरेरी डिवाइस हुई वो क्या हुई, वो हुई एलिट्रेशन। ठीक है, ए डबल एल आई टी ई आर ए टी आई ओ एन, एलिट्रेशन। ठीक है, पहला तो हुआ हमारा एलिट्रेशन। अब इसमें देखिए एक दूसरा देखते हैं। दूसरा है, अब पहली लाइन में जो हमने पढ़ा सम से, और दूसरी लाइन में भी हम देखेंगे सेम लाइन चीज़ यूज़ हुई है सम से। तो जब एक पोएम में दो मतलब दो वर्ड्स साथ में जो यूज़ हुए हैं कंटिन्यूस है, तो दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स का जो समूह होता है, जो ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, वो ज़्यादा बार, एक से ज़्यादा बार यूज़ हुआ है। ठीक है, तो इसमें दो बार यूज़ हुआ है ना, तो एक से ज़्यादा बार जब भी यूज़ हुआ होता है तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे होता है एनाफोरा। ANAPHPHPHORA, एनाफोरा। ठीक है, तो सेकंड जो हमारा लिटरेरी डिवाइस है वो हुआ एनाफोरा। ठीक है, देखिए पहले हमारे बारे में हमने एलिट्रेशन में क्या बताया था कि सेम लेटर या सेम लेटर का साउंड यूज़ होना चाहिए। इसमें क्या है कि वर्ड्स का समूह एक से ज़्यादा जगह यूज़ होना चाहिए, वहाँ पे एनाफोरा है। नेक्स्ट इसमें एक और है थर्ड में, जो कि हमने अपनी लास्ट पोएम में भी समझा था। लास्ट पोएम में हमने समझा था एंजैबमेंट। ठीक है, क्या बताया था, ENJAMBMENT, एंजैबमेंट। एंजॉयमेंट कहाँ होता है, ये आपने मेरी लास्ट पोएम देखी होगी तो आपने वहाँ देखा होगा कि जब भी एक सेंटेंस जो है वो दो लाइनों से नेक्स्ट मतलब आगे निकल जाता है, कहीं भी बीच में कॉमा, फुल स्टॉप या फिर सेमीकोलन इस तरह से कुछ भी यूज़ ना हुआ हो, तो वहाँ पे एंजॉयमेंट होता है। तो आप सेकंड पैराग्राफ में देखिए, यहाँ से यहाँ तक ये इस चीज़ में देखिए, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हिट टू से दैट फॉर डिस्ट्रैक्शंस आइज इज आल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। ये पूरी चार लाइन में सिर्फ एक ही जगह फुल स्टॉप यूज़ हुआ है, तो यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर एंजॉयमेंट रहेगा। ठीक है, तो ये तीन ही दिखी हैं मेरे को तो लिटरेरी डिवाइस। बाकी अगर कुछ आपको इसके क्वेश्चन आंसर चाहिए होंगे तो आप मेरे को बता देना, मैं उसकी वीडियो बना दूंगा, आप लोग कमेंट कर देना। और अभी के लिए ठीक है, ये आपको समझाने की कोशिश किया था, उम्मीद करते हैं आपको समझ आया हो। अगर आपको वीडियो ठीक लगा होगा तो आप लाइक करें इसे और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ओके, थैंक यू, फिर मिलेंगे।